कोई जरूरत नहीं है जाने की, बचने दो घंटी। फिर कोई ना कोई आ जाएगा हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। दादो हम क्यों डर के बैठे? अब जो हुआ है फेस तो करना पड़ेगा ना। आप देखिए मैं कैसे इनका दिमाग ठीक करती हूँ इन पड़ोसियों का। एक दफा की बात समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ आंटी, आप आए ना अंदर। आज इस समीर का मामला खत्म कर दूंगी। ये तो वही आउटफिट है जो भाभी ने लाके दिया था। कितनी बुरी चॉइस है उनकी। ड्रेस क्यों फेंक दिया फरियाल? ये तो मैं लेके आई थी ना तुम्हारे लिए। जी भाभी। तो इसे फेंक क्यों रही हो? एक्चुअली मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पहनती या पहनना पसंद नहीं करती जो कोई दूसरा मेरे लिए लेकर आए। क्या करूं? इट्स अ बैड हैबिट, लेकिन इट्स हैबिट। बहुत सोचा है कि छोड़ दूं, लेकिन व्हाटएवर। ऐसा करें, ये आप रख लें। आपने इसको अपनी पसंद से लिया था ना, सो यू कीप इट। तो यूं कहूँ नौज़िन तलहा के सामने, तुमने अच्छी बहन बनने बल्कि अच्छी नन बनने के लिए खुशी खुशी मुझसे ये ड्रेस लिया था। पर यार ऐसी ही बात है ना। 3 years 8 months हो गए हैं ना हम एक साथ इस घर में रहते हुए। तो इतने टाइम में तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, राइट? तो क्या इतने अरसे में मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा? कम ऑन भाभी, बहन होने में और समझने में बहुत डिफरेंस है। और ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे तला भाई वाली इंपॉर्टेंस देती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे साथ वो सब ना हो रहा होता जो अभी हो रहा है। फरियाल, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अभी नहीं, कुछ टाइम रुक जाएं, आपको सब पता चल जाएगा। मैं तैयार हो जाऊं? नूर खाला, मैं तो आपके मना करने के बाद आपके फोन का इंतजार कर रही थी। फिर आहद ने सब बताया तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अभी तो शादी को दिन ही कितने हुए हैं? आहद को कैसे मालूम हुआ? आप वो दादू, मैं परेशान थी बहुत, तो मैंने कॉल करके कहा था कि मैं ऑफिस नहीं आ रही। उन्होंने वजह पूछी तो परेशानी में बात कह दी। मुझे लग रहा है कि आपको हमारा इस तरह से आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ परेशानियां ऐसी होती है ना जो बंदा अपने आप से भी छुपाता है। नुदरत, उनके रिश्तेदारों का तो कुछ अता पता होगा ना, आप उनसे मालूम करें।
हम किसी को नहीं जानते। उन्होंने बताया था कि उनका कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन होता है जिसका कोई भी ना हो? कोई खुदा ना खासा रंजिश या झगड़ा तो नहीं हुआ? मतलब शादी के शुरू में जहन और मिजाज नहीं मिलते ना, तो कोई ना कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है। किसी बात पर खफा तो नहीं हुए वो? ऐसा कुछ भी नहीं, बस कह के गए थे किसी जरूरी काम से जा रहे। आंटी अगर आप इजाजत दें तो आजकल जहां वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वहां जाके देखो। हमने मालूम करवा लिया बेटा, वो कल वहां नहीं गए। आपने फिर क्या सोचा है? पुलिस में रिपोर्ट करवाएं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हम कुछ देर और इंतजार करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। और वैसे भी हम औरतें कहाँ थाने कचहरी के चक्कर लगाएंगी। चलें, जैसे आप लोगों की मर्जी। हम तो इसलिए आए थे कि शायद आपकी कोई मदद कर सकें, पर जैसे आपको मुनासिब लगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बस 2-4 दिन के लिए आए, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा लगता मुझे। दरअसल दफ्तर में काम का लोड बहुत है, फिर भी आपकी मोहब्बत में 2-3 दिन तो रुक ही गया हूं। थैंक यू। बाबा सही बता रहे थे कि काफी मसरूफ कर लिया है खुद को। बहुत काम हो रहा है वहां। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि इस हवेली को, यहाँ के लोगों को, इस गांव को आपकी बहुत जरूरत है। अपनी मेहनत और जहानत का इस्तेमाल अगर यहाँ करेंगे तो हक अदा होगा। यहाँ के लोगों का कर्ज भी तो है आप पर। मेरी बातें किताबी लग रही हैं आपको, और शायद नागवार भी। तभी तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो स्कूल के लिए भी हामी भर ली है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में कोई और बात भी है। मुझे बता दीजिए। वादा बाबा साईं से नहीं कहूंगी। मैंने कब कहा आप चाचा सही से कुछ कहने वाली है? मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा जो मैं किसी से शेयर ना कर पाऊं, आपसे या चाचा सही से। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है। कहते हैं ना आप, ओपन बुक। शायद इन किताबों के बारे में मेरा इल्म काफी कम है, तभी तो चाहकर भी आपके चेहरे को पढ़ नहीं पा रही हूं। आप कोशिश जारी रखिए, ये इल्म भी सीख जाएंगे। हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं मैं। आपके अंदर और बाहर क्या चल रहा है खोज लगा लूंगी। जिंदगी साथ गुजारनी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए नहीं?
कोर्स